विजन है वो अभी करेंटली है 10 बोर्ड्स प्लस 11 किंडल्स। यस और नो? यही हमारा टारगेट है अभी फिलहाल का। अच्छा, अगर हम एमयू की बात कर रहे हैं तो एमयू जामिया वगैरह की, ठीक है, 100 कोशिश, ठीक है। आप लोगों को अभी 27 मई 2025 तक कितनी सीपीटीज आ चुकी है? 22 सीपीटीज आ चुकी हैं। अगर मैं सीपीटीज का एवरेज लगाऊं, तो वो एवरेज ये कह रहा है कि हर सीपीटी में 15 क्वेश्चन हैं, किसी में 20, किसी में 22, किसी में 12, 10, ऐसे एवरेज 15 आ रहा है, ठीक है। तो मैं एवरेज मानता हूं 15 क्वेश्चन, हालांकि इससे ज्यादा ही बैठेगा। 15 क्वेश्चन हर सीपीटी में। अभी तक कितनी सीपीटीज आ गई हैं? आज आपको 23 हो जाएगी क्या? ठीक है। अगर मैं 15 इंटू 23 करूं तो अभी तक आपके पास 345 क्वेश्चन आ चुके हैं क्या? 345 क्वेश्चन आ चुके हैं। बोलो भाई। एक टेस्ट हो चुका है साइंस का, अगर आपको याद हो तो। उस साइंस के टेस्ट में 35 क्वेश्चन थे शायद, 35 क्वेश्चन थे। और एक टेस्ट आपका मैथ्स का हुआ है अभी संडे में, उसमें 30 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 35 प्लस 32 कितना हो रहा है? 67। तो 345 प्लस 67, तो अभी तक कितने क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं? 412 क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा? 412 सही हमारे पास। अब आप 412 क्वेश्चन में से कोई से भी एक क्वेश्चन हमें देंगे तो हम कर देंगे। आप में से कितने लोग हैं वो जो ये कमांड रखते हैं कि सर 412 क्वेश्चन में से कोई सा भी आप क्वेश्चन देंगे, कोई से भी 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमें देंगे, हम कर लेंगे। इससे ज्यादा ही बैठेगा, इससे कम तो नहीं बैठने वाला, ठीक है। तो 412 क्वेश्चन, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जितने क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस पे क्या मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं उन क्वेश्चंस को या उस जैसे क्वेश्चन को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहली चीज हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे पास जितनी सीपीटीज और टेस्ट है उनके हर क्वेश्चन पे मुझे 100% का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे इस पे लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रही है बात समझ में। अब दूसरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आपके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि कोचिंग इतनी काम करे तो हमें साथ में काम करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? मैं मई के अभी 3-4 दिन बचे हैं, वो काउंट नहीं करना, उसमें भी आपको सीपीटी आएगी। और सीपीटी आप लोगों को मालूम है इतनी रेगुलर मिल रही है। अगर कोई बच्चे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां तक हम काम करेंगे, ठीक है। यानी कि 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स में मैं कह रहा हूं 26 वर्किंग डेज है। ईद, बकरीद, सर सैयद डे, वही सब सेकंड, गांधी जयंती, सब कुछ लगा के मैं 22 दिन का एवरेज मानू, हालांकि कम मानो, ज्यादा ही बैठेगा, 22 दिन मानो, तो इंटू 20, तो 154 वर्किंग डेज है। 154 वर्किंग डेज में 154 सीपीटीज होंगी। 154 सीपीटीज में ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ेंगे, अब सीपीटी जैसे सिलेबस बढ़ेगा, बट मैं 20 क्वेश्चंस का एवरेज मान के चलता हूं, ठीक है। तो इसके अलावा 3080 क्वेश्चंस और 3080 क्वेश्चंस और प्लस ये वाले 412 क्वेश्चंस प्लस 3000 क्वेश्चंस की डीपीएस, 3000 क्वेश्चंस की है ना, ठीक है। अभी मैं टेस्ट वाले क्वेश्चंस काउंट नहीं कर रहा। टेस्ट कितने होंगे आपको मालूम, हर संडे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। टेस्ट वाले क्वेश्चंस अलग से हैं। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करूं कितने बैठ रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं क्या? 6492 क्वेश्चंस। 6492 क्वेश्चंस जब आपको मिले हैं, इनविन के इससे बहुत ज्यादा मिलेंगे। दिस इज द 50%, दिस इज द 50%, ठीक है। तकरीबन 12,000 से ऊपर क्वेश्चंस जाएंगे और हो सकता है 16,000 क्वेश्चंस तक जाएं। अगर हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस, जो हमारा कोचिंग का प्री बोर्ड्स होगा, आपके प्री बोर्ड्स, स्कूल के प्री बोर्ड से पहले कोचिंग का प्री बोर्ड्स होगा, आपके बोर्ड से पहले कोचिंग का बोर्ड्स होगा, उस सब क्वेश्चंस को लगा के अप्रोक्सीमेटली 15,000 क्वेश्चंस तक हम पहुंचेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं 15,000 क्वेश्चंस करूंगा और 15,000 क्वेश्चंस की मेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है 11th इंटरेस्ट में जो आपका उसके अलावा आ जाए? 15,000 क्वेश्चंस मैटर करते हैं, 15,000 क्वेश्चंस माने रखते हैं।
और जो आपको डीपीएस है उसका डीपीएस का लेवल आप जानते हो किस तगड़े लेवल पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमने जो आपका ध्यान रखा है वो रखा है कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ कि चीजें रटानी नहीं है, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, तो पेपर आसान हो या पेपर टफ हो वो कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तकरीबन 15,000 क्वेश्चन प्लस जाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को स्ट्रांगली होल्ड करना है। इस क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका फर्ज है कि आप उससे डिस्कस करें। आप उस एंट्रेंस का फेज शुरू होगा तो आप तो देखना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का लेवल आपका कितना और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और आप लोग देखो अभी आपने 412 क्वेश्चन तक का एक्सपीरियंस कर रखा है। हमारी जर्नी में 412 क्वेश्चन तक की जर्नी ट्रेवल कर चुके हैं हम लोग। 412 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस करे, क्या आपको जरा सा भी स्ट्रेस फील हुआ कि मुझ पर बर्डन हो रहा है या मेरे से लोड बढ़ रहा है मुझ पर? दूसरा गेम यही है कि बिना बर्डन बनाए, बिना स्ट्रेस बनाए हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा दें कि आप पे लोड भी ना आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नजर रखनी है कि वो मेरे गोल के बीच में तो नहीं आ रही, कहीं वो चीज मुझे डेविएट तो नहीं कर रही। वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन नहीं कुछ पड़ेगी आपसे। एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था ना मैं, तो आपको वो तो क्वेश्चन बन जाएगा। बट आप और आपने रिएक्ट करा और आपने बोला कि लॉस, तो इसका मतलब भी आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। अगर दिमाग सही तरीके से काम कर रहे हो और आप फिर भी वो काम कर रहे हो तो इसमें गलती किसकी? आपकी गलती है कि नहीं है? तो बेटा इतना शानदार प्रोसेस लेकर आए हैं, इतना शानदार प्रोसेस है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट उठाओ। और इतनी प्रैक्टिस के बाद ऐसा होता है कि रैंक 1 11th एंट्रेंस जब रिजल्ट खुले कि रैंक 1 कहां से आई जी? विंग्स एकेडमी से। रैंक 2 कहां से? विंग्स एकेडमी से। रैंक 3 कहां से? विंग्स एकेडमी से। रैंक 4 विंग्स एकेडमी। रैंक 5 विंग्स एकेडमी। रैंक 6 विंग्स एकेडमी। 7 8 9 10 विंग्स एकेडमी होना चाहिए। स्ट्रेस खड़ा होना शुरू होना है। और हमेशा याद रखना, जिस चीज का दिल करे, जिस चीज का दिल करे वो चीज हमेशा नुकसान करेगी। क्योंकि मुझे मालूम है दिल पढ़ाई का नहीं करता है। अब तुम लोग इतने स्मार्ट लोग, ऐसा मत सोचना कि दिल अब पढ़ने का चाह रहा है, सरने का नुकसान करेगी, अब पढ़ने का दिल चाह रहा है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिल किसका करता है? सोने का, खेलने का, टहलने का, नेट चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का। तो जिस चीज का दिल चाह रहा है वो आपको नुकसान करेगी। हमेशा दिल को मार के जो काम करोगे वो आपको कहीं ना कहीं